नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का निरीक्षण। पूरा मेट्रो परियोजना के पहले चरण के दूसरे प्रायोरिटी कॉरिडोर का विगत दिनों कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS द्वारा निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। निरीक्षण के बाद अब NOC का इंतजार है। NOC जारी होते ही सुपर कॉरिडोर के स्टेशन नंबर 2 से रेडिसन तक मेट्रो का संचालन शुरू हो सकेगा। जीन्स पहनकर IG के सामने पहुंचने पर हेड कांस्टेबल सस्पेंड। मध्य प्रदेश पुलिस के शहडोल जोन में अनुशासनहीनता को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस महानिरीक्षक N चैत्रा ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने और गरिमा के प्रतिकूल आचरण करने वाले 3 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भावांतर योजना में सरसों खरीदी 23 मार्च से। बैतूल जिले में भावांतर भुगतान योजना के तहत सरसों की खरीदी 23 मार्च 2026 से शुरू होगी। यह प्रक्रिया 30 मई 2026 तक जारी रहेगी। मंडी सचिव ने शासन के दिशा निर्देशों की जानकारी दी है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी सरसों केवल मुख्य मंडी प्रांगण में ही बेचना होगा। उप मंडी में बिक्री करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बीजेपी OBC मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस सूची में अनुभवी और नए चेहरों का संतुलन बनाया गया है। इनमें भोपाल नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के चचेरे भाई सुरजीत सिंह चौहान उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भोपाल में 732 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दामों में वृद्धि का प्रस्ताव। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में प्रॉपर्टी के दामों में वृद्धि करने के लिए पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने सैटेलाइट की मदद ली है, जिसकी तस्वीरों को आधार बनाते हुए 732 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दामों में वृद्धि प्रस्तावित कर दी है। सैटेलाइट की मदद से अधिकारियों को पता चला है कि जिले में 181 लोकेशन पर जमकर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के साथ विकास कार्य हुए हैं। कक्षा 9वीं से 11वीं का परीक्षा परिणाम। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक और 9वीं और 11वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है और कल 23 मार्च को कक्षा 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने जा रहा है। इस साल 9वीं और 11वीं के परीक्षार्थियों की अंक सूची अब स्कूलों में नहीं बनाई जाएगी, बल्कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा EMS पोर्टल के माध्यम से अंक सूची ऑनलाइन जारी की जाएगी। भोपाल में 3 दिन में 1500 रजिस्ट्रियां। नवरात्र के शुभ दिनों में लोग जमकर अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। यही कारण है कि महज 3 दिन में 1500 रजिस्ट्रियां हुई और करीब 15 करोड़ रुपए का राजस्व पंजीयन विभाग को मिला है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अंतिम दिनों में 31 मार्च तक पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। ऐसे में लोग हर दिन अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। MP के इस शहर में दौड़ेंगी 100 बसें। ग्वालियर शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार की PME बस सेवा के तहत ग्वालियर को मिलने वाली 100 इलेक्ट्रिक बसें डिपो का काम पूरा होते ही सड़कों पर दौड़ेंगी। इन बसों को इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम ITMS और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS से लैस किया जाएगा, जिससे उनकी हर गतिविधि स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से लाइव मॉनिटर की जा सकेगी। निगम के अधिकारियों ने धार के पीथमपुर में तैयार हो रही बसों का निरीक्षण भी कर लिया है। इंदौर अग्निकांड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। इंदौर में बीते दिनों पहले हुए अग्निकांड मामले में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। जिस अवशेष को अब तक 6 साल के मासूम तनय का शव समझा जा रहा था, वह दरअसल सोफे का फोम निकला। यह चौंकाने वाली बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे डॉक्टरों ने पुलिस को सौंप दिया है। भत्तों में 25% की जबरदस्त बढ़ोतरी। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन, भत्तों आदि में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार चल रहा है। पहले केंद्र सरकार और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। अब रेलवे ने भत्तों में जबरदस्त बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रेल कर्मचारियों अधिकारियों के किलोमीटर भत्तों में वृद्धि की गई है। इससे पश्चिम मध्य रेल के करीब 15,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। रेलवे यूनियन पदाधिकारियों ने लंबे अरसे से की जा रही मांग पूरी होने पर रेलवे प्रबंधन के प्रति आभार जताया है। पदाधिकारियों ने बताया कि किलोमीटर भत्तों में 2 साल पूर्व से लागू करने की बात कही गई है।
एमपी की धर्मनगरी में होगा 1700 करोड़ का निवेश। धार्मिक नगरी से आगे बढ़कर उज्जैन अब औद्योगिक पहचान गढ़ने की दिशा में तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। वर्ष 2026 में 1700 करोड़ रुपए के निवेश से 17 नई फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू होने जा रहा है, जिससे 4000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। विक्रम उद्योगपुरी और मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन के औद्योगिक नक्शे को नई पहचान देने वाले साबित हो रहे हैं। एमपी में भिड़े पुलिसकर्मी, थाने में एएसआई में मारपीट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के भोजपुर थाने में पुलिस कर्मियों के बीच विवाद की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां थाने में एएसआई और एएसआई आपस में भिड़ गए और कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद दोनों के बीच थाने में धक्का मुक्की हुई और फिर थाना परिसर के मैदान में दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। थाना परिसर में हो रहे शोर शराबा सुनकर थाना प्रभारी बाहर आई और पुलिस कर्मियों की मदद से गुत्थम गुत्था हो रहे एएसआई और एएसआई को एक दूसरे से छुड़ाकर अलग अलग किया। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा 250 करोड़ का जेट विमान। मध्य प्रदेश सरकार को जल्द ही किराए के विमान से मुक्ति मिल जाएगी। राज्य सरकार ने 250 करोड़ का जेट विमान खरीदा है, जिसकी जल्द डिलीवरी होगी। कनाडा में सरकार का नया विमान लगभग तैयार हो चुका है। भोपाल लाने के पहले इसका परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए पायलट 2 इंजीनियर जून में कनाडा जाएंगे। विमान की जाँच के ही इस काम में 50 लाख रुपए लगेंगे। अभी सरकार के पास खुद का विमान नहीं है। जरूरत के वक्त राज्य सरकार द्वारा किराए से विमान लिए जा रहे हैं। एमपी की सोम डिस्टिलरीज की हाईकोर्ट में याचिका पर सामने आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश की शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज की हाईकोर्ट में याचिका पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केस में शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस पर मामला आगे बढ़ा दिया गया है। सोम डिस्टिलरीज के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ही सुनवाई से 2 जजों ने खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में कानूनी उलझन उत्पन्न हुई, पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह केस जबलपुर हाईकोर्ट में ही चल रहा है। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ा अपडेट सामने आया है। मेट्रो की सुरंग में ग्लास फाइबर की छड़ें लगाई जा रही हैं। नई तकनीक से लोहे के सरिया का उपयोग काफी कम हो गया है। सुरंग निर्माण में अब लोहे की छड़ों की जगह ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर यानी GFRP ले रहा है। भोपाल में मेट्रो ट्रेन की अंडरग्राउंड रेलवे लाइन में सुरंग की वॉल में भी इसका ही प्रयोग होगा। लोहे से 75% हल्की इन छड़ों का विरोध भी हो रहा है। एमपी में टोल टैक्स में बड़ी गड़बड़ी। एमपी में टोल टैक्स में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। वाहन चालकों से अनुचित टोल वसूला जा रहा है। टैक्स वसूली में मनमानी और टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की शिकायतें भी आम हैं। यहाँ तक कि राजधानी भोपाल के टोल नाकों पर भी खुलेआम अनुचित टैक्स वसूला जा रहा है। 11 मील टोल प्लाजा पर तो इस लेकर बवाल खड़ा हो गया है। ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि MPRDC द्वारा बाईपास पर निर्माण के चलते सड़क बंद की गई है। रानगिर बम ब्लास्ट, बम रखवाने वाला पकड़ाया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बूढ़ी रानगिर मंदिर के पास साउंड सिस्टम में हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। साउंड सिस्टम में हुए ब्लास्ट में एक बच्ची सहित 3 लोग घायल हुए थे। बच्ची को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया था। एमपी की 101 लोक संपत्तियां बिकी। प्रदेश पर चढ़े करीब 5 लाख करोड़ के कर्ज को चुकाने के लिए सरकार लोक संपत्तियों को बेचकर राशि जुटाने में लगी हुई है। 2016 में प्रदेश में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के गठन के बाद से अब तक करीब 10 वर्षों में 101 लोक संपत्तियां नीलाम की जा चुकी हैं। इनसे सरकार ने करीब 1110 करोड़ रुपए जुटाए। विधानसभा में सवालों के लिखित जवाबों में यह जानकारी सामने आई है। यह भी खुलासा हुआ कि सरकार की संपत्तियां का लेखा जोखा रखने के लिए बना लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग जरूर बना है। NH46 पर स्कॉर्पियो में मिले 1 करोड़ सिवनी के बहुचर्चित हवाला कांड की तर्ज पर अब गुना पुलिस भी करोड़ों की सेटिंग के गंभीर आरोपों में घिर गई है। नेशनल हाईवे 46 पर चेकिंग के दौरान 1 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ने और फिर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेकर मामला रफा दफा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। DGP के संज्ञान में मामला आने के बाद ग्वालियर रेंज के DIG अमित सांघी ने गुना पहुंचकर धरनावदा थाने में डेरा डाल दिया है। देर रात तक चली इस जांच
जांच पड़ताल से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस को बड़ा झटका, एक और एमएलए की जा सकती है विधायकी। एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, उसके एक और एमएलए की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के खिलाफ हाई कोर्ट में ट्रायल चलेगा। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का साफ कहना है कि याचिका में उठाए गए आरोपों को ट्रायल के दौरान ही तथ्यों व साक्ष्यों पर परखा जा सकता है। हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आरोप सही पाने पर विजयी उम्मीदवार का चुनाव निरस्त किया जा सकता है। एमपी में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े मामले में हाई कोर्ट का कड़ा रुख। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान से जुड़े मामले में इंदौर हाई कोर्ट का कड़ा रुख सामने आया है। केंद्र सरकार और उसके ही एक विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के बीच विवाद सामने आने पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और NHAI के बीच समन्वय में कमी स्पष्ट नजर आ रही है। अगले 4 दिन तेज गर्मी पड़ेगी मध्य प्रदेश में। 4 दिन से एक्टिव स्ट्रॉन्ग सिस्टम से कुल 45 जिलों में आंधी बारिश का दौर रहा। इनमें से 17 जिलों में ओले भी गिरे। यह सिस्टम अब आगे बढ़ गया है। ऐसे में बारिश की बजाय तेज गर्मी का अलर्ट है। अगले 4 दिन कहीं भी आंधी बारिश का अलर्ट नहीं है। आखिरी सप्ताह में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इस वजह से उत्तरी व पश्चिमी हिस्से में बूंदाबांदी या बादल छा सकते हैं। इससे पहले शनिवार को कुछ जिलों में मौसम बदला रहा। भोपाल में बादल छाए रहे। इस वजह से दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल में LPG सिलेंडर की किल्लत पर प्रदर्शन। भोपाल में LPG संकट बरकरार है। होटल और रेस्टोरेंट को पिछले 10 दिन से कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, तो घरेलू सिलेंडर की भी किल्लत है। बुकिंग कराने के 2 से 4 दिन के बाद ही सिलेंडर मिल रहे हैं। इसे लेकर आम लोगों में गुस्सा है। वहीं कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। गोमांस लोकायुक्त नई बिल्डिंग पर शहर सरकार को घेरेगा विपक्ष। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग 23 मार्च को होगी। इसमें शहर सरकार बजट भी पेश करेगी। सूत्रों की माने तो अब की बार बजट 3,500 करोड़ रुपए का होगा। वहीं मंत्री विधायकों की आपत्ति के बाद प्रॉपर्टी या जलकर बढ़ाने की संभावना कम ही है। पिछली बार कुल 3,611 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। अशोकनगर से इंदौर भोपाल तक कारोबारियों को धमकियां। सेलिब्रिटी के बाद अब MP में कारोबारियों व्यापारियों को लॉरेंस गैंग के गुर्गों की धमकियां मिल रही हैं। अशोकनगर से लेकर ब्यौरा, इंदौर, भोपाल के कारोबारी व्यापारी इनकी लिस्ट में है। करीब 1 महीने पहले अशोकनगर के एक बिल्डर कारोबारी को धमकी दी थी। वहीं शनिवार को भोपाल के कारोबारी को भी धमकी दी है। बता दें कि MP के कारोबारियों को लॉरेंस गैंग से धमकी का यह 1 महीने के भीतर यह चौथा मामला है। इंदौर अग्निकांड में कांग्रेस की जांच की मांग। इंदौर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में अब बिजली कंपनी के अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कलेक्टर से हाई कमेटी गठित कर जांच की मांग की है। दरअसल बिजली कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि घर में आग लगने की शुरुआत EV कार के चार्जिंग में शॉर्ट सर्किट से हुई है। 23 लाख का राशन गबन, विक्रेता पर FIR दर्ज। उमरिया जिले के पाली विकास खंड अंतर्गत कुशमाहा खुर्द स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में 23 लाख रुपए से अधिक का राशन घोटाला सामने आया है। तत्कालीन प्रबंधक सह विक्रेता गुलाब चंद पनिका के खिलाफ पाली थाने में 23,43,811 रुपए मूल्य के खाद्यान्न गबन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। रामनवमी पर मंदिर के पास मीट दुकान। छतरपुर जिले के महाराजपुर में रामनवमी और नवदुर्गा पर्व के दौरान थाने के सामने शिव मंदिर के पास मीट मुर्गा की दुकान खुली रहने पर स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताते हुए हंगामा कर दिया। लोगों का आरोप है कि धार्मिक पर्व के चलते महज 9 दिन दुकान बंद रखने के अनुरोध के बावजूद संचालक द्वारा लगातार मांस की बिक्री की जा रही थी। रतलाम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर केस। रतलाम के शिवगढ़ बस स्टैंड पर 15 मार्च की रात शराब दुकान पर जबरन ताला लगाकर कर्मचारियों को बाहर करने के मामले में पुलिस ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशुराम निनामा और उनके समर्थकों पर केस दर्ज किया है। जबलपुर में सूखे पत्तों
से खाद बनाने का अभियान शुरू। जबलपुर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत शहर में पतझड़ के पत्ते कचरा नहीं है अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य सूखे पत्तों को जलाने या फेंकने के बजाय उनसे जैविक खाद तैयार करना है। हिंदू संगठनों ने युवक की पिटाई कर पुलिस को सौंपा। इंदौर के आजाद नगर में हिंदू संगठनों ने शनिवार रात हंगामा कर दिया। यहाँ एक युवती के साथ शिप्रा के एक युवक को पकड़ा गया। संगठन के लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। बाद में उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आजाद नगर पुलिस ने धन्ना सेठ उर्फ रुहाब शाह निवासी शिप्रा पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक इलाके में हिंदूवादी संगठन और कुछ वकीलों ने युवती के साथ इलाके में धन्ना को पकड़ा था। गुना में राशन की कालाबाजारी पर कार्रवाई। गुना जिले के आरोन इलाके में सरकारी राशन की कालाबाजारी पर खाद्य विभाग और राजस्व टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पवन कुमार जैन और श्रवण कुमार जैन की दुकानों से 13 क्विंटल 26 कट्टे पीडीएस का चावल जब्त किया है। छिंदवाड़ा में 31 मार्च के बाद लगेगा डबल टैक्स। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 खत्म होने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। ऐसे में नगर निगम ने शहरवासियों को अलर्ट किया है कि 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा नहीं करने पर 1 अप्रैल 2026 से टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर मार्च महीने में शासकीय अवकाश के बावजूद मुख्य कार्यालय और सभी जोन कार्यालयों में टैक्स कलेक्शन काउंटर खुले रहेंगे। इसमें कुकड़ा जगत, जगन्नाथ स्कूल, चंदन गांव और लोन या करबल जोन शामिल हैं। 3 दिन में 2 घटनाओं ने सिस्टम पर उठाए सवाल। हमीदिया अस्पताल में 3 दिन के अंदर दूसरी बार नवजात को मृत घोषित करने के बाद उसमें हलचल दिखने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को 6 माह की गर्भवती महिला की इमरजेंसी डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने शिशु को मृत बताया, लेकिन कुछ देर बाद शरीर में हरकत जैसे संकेत दिखने पर परिजन भड़क गए और देर रात तक हंगामा चलता रहा। स्थिति संभालने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को बुलाना पड़ा। जल गंगा संवर्धन अभियान फिर शुरू। प्रदेश में 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान के नए चरण का आगाज हो गया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों के आंकड़े और हकीकत डराने वाली है। सरकार का दावा है कि उसने 1.25 लाख से ज्यादा जल स्रोतों को साफ और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 3,556 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इंदौर में आए 400 से ज्यादा आपत्तियां सुझाव। प्रॉपर्टी गाइडलाइन को लेकर इंदौर में 400 से ज्यादा आपत्तियां सुझाव आए हैं। क्रेडाई ने गाइडलाइन तय करने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए हैं। जिला मूल्यांकन समिति को भेजे पत्र में क्रेडाई ने कहा है कि 2026 से 27 की प्रस्तावित बाजार मूल्य दरें पर्याप्त अध्ययन, सही दस्तावेजों के बगैर तैयार की गई है। 2018 के गाइडलाइन नियमों का पालन भी नहीं हुआ है। कई क्षेत्रों में 10% से 133% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है, जबकि यहाँ निर्माण ही नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी भी सबसे ज्यादा 12.5% है। कल्चरल एम्बेसडर पहली बार 10,000 को ट्रेनिंग देगा। IITTM देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भारतीय इतिहास, लोक कला, संस्कृति और वास्तुशैली के बारे में बेहतर तरीके से बताया जा सके, इसलिए देश का एकमात्र संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट IITTM पहली बार 10,000 कल्चरल एम्बेसडर पर्यटक गाइड तैयार करेगा। सरकारी जमीन पर मंदिर निर्माण और प्रतिमा हटाने का मामला। बालाघाट के गर्रा चौक पर सरकारी जमीन पर बने मंदिर के ढांचे को गिराने और दुर्गा प्रतिमा हटाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सरपंच संघ के अध्यक्ष वैभव सिंह बिसेन और उनके भाई विशाल बिसेन सहित अन्य लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। उत्पाद और सीमा शुल्क व CGST ने पकड़ी टैक्स चोरी। CGST और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने ग्वालियर के 2 सगे भाइयों की सुपारी और तंबाकू उत्पाद बनाने वाली फर्मों पर छापेमारी की है। टैक्स चोरी के मामले में दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके द्वारा 35 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी सामने आई है, जिसमें GST की चोरी का एनालिसिस अभी बाकी है। जबलपुर के ACF घोटाले में एक और खुलासा। विशेष सशस्त्र बल ACF की रांझी स्थित 6वीं बटालियन में यात्रा भत्ता घोटाले की राशि में 50% हिस्सा कमीशन का होता था। इस राशि का भत्ता प्रक्रिया से जुड़े जिम्मेदारों के बीच बराबर वितरण होता था। घोटाला का फरार आरोपित बटालियन का लिपिक सत्यम शर्मा कमीशन की 50% राशि एक मुश्त प्राप्त करता था। उसके बाद एक हिस्सा वह खुद अपने पास रखकर बाकी राशि सहयोगियों में बांट देता था। MP में
आदिम जाति कल्याण विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जगदीश सरवटे के खिलाफ चालान पेश। मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग के पूर्व उप निदेशक जगदीश प्रसाद सरवटे के विरुद्ध अपराध से आय अर्जित करने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत विशेष न्यायालय पीएमएलए जबलपुर के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय ईडी भोपाल ने चालान पेश किया है। इंदौर में अगले महीने सुपर कॉरिडोर से रेडिसन तक शुरू हो सकती मेट्रो रेल मेट्रो परियोजना के पहले चरण के दूसरे प्रायोरिटी कॉरिडोर का विगत दिनों कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS द्वारा निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। निरीक्षण के बाद अब NOC का इंतजार है। NOC जारी होते ही सुपर कॉरिडोर के स्टेशन नंबर 2 से रेडिसन तक मेट्रो का संचालन शुरू हो सकेगा। इंदौर में बगैर फिटनेस और परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे 12,000 ई-रिक्शा बीते एक दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों EV की मांग तेजी से बढ़ी है। ई-रिक्शा दोपहिया से लेकर अब कारों और बसों की मांग भी बढ़ी है। EV वाहनों का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग में करना अनिवार्य है, लेकिन फिटनेस और परमिट का नियम नहीं है। ऐसे में इंदौर में पंजीकृत 12,000 से अधिक ई-रिक्शा बगैर परमिट और फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। चालक मनमाने तरीके से बदलाव कर ई-रिक्शा दौड़ाते रहते हैं। विदिशा में AI ने पकड़ी जालसाजी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में फर्जी दस्तावेज और दूसरों के फोटो का इस्तेमाल कर सिम एक्टिवेट करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। साइबर सेल और सिरोंज थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 3 POS पॉइंट ऑफ सेल एजेंटों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने कमीशन के लालच में 150 से अधिक फर्जी सिम कार्ड जारी किए। इस फर्जीवाड़े का राजफाश दूर संचार विभाग के AI आधारित एक टूल की जाँच में हुआ। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।